केरला के अंदर एक ऐसी ब्लड बाथ वाली रेन हुई थी जिसको देखने के बाद, जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसके अंदर भीगने के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया था कि हमारे ऊपर शायद किसी और ग्रह के लोग हमला करने वाले हैं। इंडियन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के पार्ट 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली सीरीज मिस करी है। एक्चुअली मेरे को इस सीरीज से रिलेटेड बहुत ही कोई रेलेवेंट कंटेंट मिल नहीं रहा था एंड इसी वजह से ये सीरीज इतनी ज्यादा जो है स्किप होती गई है। लेकिन फाइनली अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को इस सीरीज का एक और एपिसोड बनाने के लिए कुछ ऐसी रेलेवेंट चीजें मिल गई है इंडिया से रिलेटेड, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा हॉन्टेड है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस है एंड अनसॉल्व तो डेफिनेटली आज भी है ही। आज की इस वीडियो के अंदर हम अगेन इंडिया के ऐसे कुछ मिरेकल्स के बारे में जानने वाले हैं जिसके पीछे के जवाब को साइंस भी आज तक डिकोड नहीं कर पाया है कभी ढंग से। और हमारी लिस्ट की पहली कहानी सुनाने के लिए आइए हिमाचल प्रदेश की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। क्या आपने कभी हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर के बारे में सुना हुआ है? एक ऐसा हिंदू टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साइड में बना हुआ है। एंड ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक ऐसी चीज, एक ऐसी घटना रोजमर्रा में हर वक्त होती है, या इस टाइम जब आप वीडियो हो रहे हो तब भी हो रही होगी, जिसके पीछे आज तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल नहीं है। ये टेंपल हिंदू देवी ज्वाला जी को जो है डेडिकेट करा गया है, एज उनके नाम से भी ये सजेस्ट होता ही है। एंड ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो बाद में कभी इंसानों ने बनाया हुआ हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें बाद में वहां पर एड ऑन करी गई हो, लेकिन इस मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कहा जाता है कि महाभारत के टाइम से डिस्कस किया जा रहा है। इवन कुछ किताबों के अंदर, कुछ स्कल्पचर्स के अंदर भी इस मंदिर का हमेशा जिक्र करा गया है। एंड इस टेंपल की एक और सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई मूर्ति या कोई पोस्टर या फिर कोई फोटो वगैरह नहीं दिखेगी गॉड की, जिनके पास जाकर लोग प्रे कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर। इस मंदिर की सबसे ज्यादा खास बात एंड जिस वजह से आज ये इंडियन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के पार्ट 4 के अंदर जो है फीचर करा गया है, वो है कि यहाँ पर कुछ पत्थरों के बीच में से एक फ्लेम, एक ज्वाला निकलती होती है एंड उस ज्वाला की लोग आकर पूजा किया करते हैं। एंड आप सोच रहे होगे कि कोई फ्लेम निकल रही है तो वो नॉर्मल है ना, लाइक वो किसी मंदिर के कर्मचारी ने या फिर वो ऐसे उसको सेट करके जाते होंगे या फिर उसको जगा कर जाते होंगे एंड बाद में इट्स लाइक बैक टू नॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। ये जो फ्लेम इन पत्थरों के बीच में से निकल रही है, एक्चुअली में ये फ्लेम हमेशा के लिए ऐसे ही रहती है। आप कुछ मर्जी कर लो, आप इसको कभी भी बुझा पा ही नहीं सकते। काफी सारे लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी है ज्वाला को हमेशा के लिए बुझाने की, लेकिन सारे के सारे नाकाम हुए हैं। इवन साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे इस जगह के बारे में रिसर्च करने के लिए एंड उन्होंने करी भी, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी यहाँ पर ये सब चीजें जो हो रही थी उसके बारे में और जानने के लिए। तो 70s के टाइम के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक फॉरेन कंपनी के हाथों में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम जाकर रिसर्च करो कि एक्चुअली में ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो भी कोई फाइनल डिसीजन के ऊपर तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने ये दी थी कि ये मंदिर जो है एक वोल्केनो, एक ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया हुआ है। एंड मे बी ऐसा कुछ फैक्टर हो सकता है कि ज्वालामुखी की जो हीट है, जो उसके अंदर से गैसेस पास आउट हो रही हैं, वैसी ही कुछ गैसेस इन पत्थरों के बीच में से भी निकल रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फ्लेम हमेशा जलती रहती है। बट वो ज्वालामुखी जो है वो कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, वो काफी टाइम से शांत, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसे नेचुरल गैस का वहां से निकलना एक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप बात है, बस ऐसा कोई सेंस वाली बात नहीं है। यू नो, इवन जो मुगल एम्परर अकबर थे एंड हम सब ने इनके बारे में सुना ही है, हमारी हिस्ट्री बुक्स के थ्रू तो जरूर सुना ही होगा, वो भी ये देखना चाहते थे कि ये ज्वाला सच में हम बुझा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने एक फ्लैट आयरन डिस्क को उसके ऊपर रख दिया था एंड न जाने क्या क्या तरीके और अपनाए थे उसको बुझाने के लिए, बट दैट फ्लेम वाज नेवर गोइंग टू शट इटसेल्फ ऑफ। अकबर भी इस जगह की पवित्रता, इस जगह की इस जादुई चीज को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर सोना भी काफी ज्यादा दान किया था एंड दान करने के बाद वो यहाँ से चले भी गए थे। लाइक हमारे पूर्वज, हमारी आज की साइंस या फिर कोई भी पुरानी किताब इस चीज को ढंग से कभी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई है एंड ना ही हम आज भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग कि एक नेचुरल चीज को भी, जो हमारी धरती पर ही हो रही है, उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो क्या यहाँ पर सच में किसी
गॉडेस की पावर, ज्वाला जी की पावर सच में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फ्लेम है जो हमेशा जगती रहती है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी जब तक हमारे बीच में हमारी धरती रहेगी। आप में से काफी सारे ये लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं मिला, लेकिन कोई स्पिरिचुअल रीजन तो डेफिनेटली इसके पीछे होगा ही ना, इस फ्लेम के पीछे कि ये कभी बुझ नहीं सकती या फिर बुझाई नहीं जा सकती। इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन तो डेफिनेटली मौजूद होगा। एंड हाँ, ऐसा रीजन डेफिनेटली मौजूद है। स्क्रिप्चर्स की माने तो ज्वाला माता सती से रिलेटेड है, यानी कि वो ब्रह्मा जी की पोती है एंड शिव जी की वाइफ है। जो देवी जी थी, कहते हैं कि जब वो अपने पिता के घर में बिना एक बुलावे के आकर एक यज्ञ के अंदर चली जाती हैं, तो ये एक काफी बड़ा अपमान माना जाता था। एंड इसी अपमान की वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं खुद से एंड खुद ही एक आग में कूद कर अपनी जान दे देती हैं। कहते हैं कि शिव जी खुद देवी की इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे एंड उनकी बॉडी के सामने वो तांडव भी करने लग जाते हैं। लेकिन जब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही थी सारे भगवानों के बीच में, तो विष्णु जी बीच में आते हैं एंड उनकी बॉडी के सुदर्शन चक्कर से छोटे छोटे पीसीस कर देते हैं। एंड उन्हीं में से एक पीस जो उनकी जीभ होती है वो सीधा यहाँ पर आकर नीचे गिर जाती है धरती पे। एंड जहां पर देवी की जीभ आकर गिरती है वहां पर ये अग्नि कभी भी बुझती ही नहीं है। बड़े लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये उस देवी की निशानी है एंड कभी भी एक भगवान की निशानी नहीं मिटाई जा सकती। ये जो मंदिर है इसको महाराजा भूमिचंद्र ने बनवाया था। जब उनके कुछ सिपाहियों ने देखा कि एक पहाड़ के बीच में से आउट ऑफ नोवेयर एक काफी ज्यादा बड़ी फ्लेम निकल रही है, तो उन्होंने उस फ्लेम को ध्यान में रखते हुए आसपास में इसके एक मंदिर को बिल्ड करवाया था। इस मंदिर को जैसे ही उन्होंने बनवाया था तो आसपास के गांव वाले ये भी क्लेम करने लगे अचानक से कि जंगलों के बीच में से रात में एक अननोन सी औरत आती है एंड वो औरत उनके जानवरों का सारा दूध पीकर चली जाती है। एंड आज तक भी समझ नहीं आया कि ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कहां से, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं जगह लिखी हुई है एंड आप लोगों को भी मिल जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर लगता है कि इस मंदिर में ये हमेशा जगने वाली आग ही एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इस मंदिर के पीछे काफी सारे ऐसे हिस्ट्री वाले फैक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है एंड अनसॉल्व तो आज की डेट में भी है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी किसी में कैपेसिटी बची होगी कि इन मिस्ट्रीज को वो जाकर कभी सॉल्व कर पाए, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इन मिस्ट्रीज के पीछे कोई जवाब छुपा भी हुआ है। दीज आर जस्ट मिरेकल्स। Number 2 is bloody rains in Kerala and this story is really terrifying। हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो केरला की एक स्टोरी है एंड शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा या फिर स्टोरी के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा, बिकॉज काफ़ी सालों पहले आज से केरला के अंदर एक ऐसी ब्लड बाथ वाली रेन हुई थी जिसको देखने के बाद, जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसके अंदर भीगने के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया था कि हमारे ऊपर शायद किसी और ग्रह के लोग हमला करने वाले हैं। हम इंसान थोड़ा बहुत खून देखकर ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, ये हमारा नेचर है। हमें ब्लड या फिर रेड कलर देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं है। एंड सोचकर देखो कि ऐसे नेचर के साथ में हमारा पूरा का पूरा शहर ही लाल रंग से कुछ इस तरीके से, लाल पानी से कुछ इस तरीके से भर जाए कि ऐसा लगे कि हर सड़क पर न जाने कितना लीटर बस खून पड़ा हुआ है। केरला के अंदर जो ब्लड रेन वाला फिनोमिनन था 1896 के टाइम में सबसे पहले नोटिस करा गया, जब वहां के इडुक्की एरिया में लोगों ने नोटिस करा कि उनके जो सुखाए हुए कपड़े एंड स्पेशली जो सफेद कपड़े हैं वो पूरी की पूरी तरह लाल होना शुरू हो गए हैं एंड जो उनकी पत्तियां भी हैं पेड़ों की वो भी अब उनको काफी ज्यादा अलग से रंग के, भूरे से रंग की नजर आ रही है। एंड वो जो भी बारिश थी वो इतनी ज्यादा कर्स साबित होती है कि उनकी जितनी भी फसल उगाने वाली मिट्टी थी, जो सॉइल थी, वो भी इनफर्टाइल हो जाती है वो वाली बारिश आने के बाद। वेल उस टाइम तो लोगों का ये कहना था कि उन्होंने एक दिन भगवान की पूजा करने के लिए काफी ज्यादा देरी कर दी थी एंड इसी वजह से भगवान ने गुस्सा होकर अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से इजहार करा है उनके साथ में। लेकिन फिर जब साइंटिस्ट लोगों ने या फिर थोड़े रिसर्चर्स लोगों ने इस चीज के ऊपर थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करी तो वो किसी ना किसी मुद्दे पर तो पहुंच जाते थे। उनको कुछ ना कुछ तो समझ आता था कि इसके अंदर ये वाला विटामिन मिला हुआ है, ये आयरन मिला हुआ है, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मिले हुए हैं। लेकिन ये सब चीजें इस बारिश के अंदर आई कहां से, ये वाला फैक्टर वो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। ये तो बात हो गई 1896 में जब पहली बार केरला के लोगों ने ये वाली बारिश नोटिस करी थी। लेकिन ये सिर्फ पहली और आखिरी बार ही नहीं था। 1957, 2001 एंड इवन 2012 के रीसेंट टाइम्स के अंदर भी वहां के लोगों ने ये फिनोमिनन अकर होते हुए देखा है एंड हर बार पिछली वाली से एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ही हुआ है। एंड वायान डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो इन वाली बारिशों ने अपना पूरा का पूरा हंकार ही
बचा कर रख दिया था। साइंटिस्ट एंड वहां के लोगों ने इस वाली बारिश को रेड रेन का नाम जो है दिया था। ये जो बारिश है ये होती बहुत थोड़ी थोड़ी जगह ही थी, पूरे के पूरे भारत में या पूरे के पूरे शहर के अंदर ऐसी ही सेम लाल बारिश नहीं हुआ करती थी। लेकिन जहां पर भी ये बारिश होती थी, जिन बादलों से बारिश गिरती थी, वहां के लोगों का ये भी कहना है कि उधर बहुत ज्यादा तेज थंडर साउंड्स, थंडर क्लाउड्स एंड लाइटनिंग्स भी हुआ करती थी। अगर साइंस वाला एस्पेक्ट आप लोगों को थोड़ा बताऊं तो साइंटिस्ट ने जब थोड़ा मॉडर्न हो गई थी टेक्नोलॉजी एंड जब वापस से फिनोमेना मकर हुआ था केरला के अंदर, तो उन्होंने अपनी रिसर्चेस ऑब्वियसली वापस करी थी एंड वो 3 मेन थ्योरीज पर ऐसी आई थी जिसको आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, बट आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट दैट कुड बी। वहां की सॉइल देखने पर इस बारिश के होने के बाद में जब उन्होंने आइडेंटिफाई करा तो उसके अंदर उनको निकल, कॉपर, मैंगनीज, टाइटेनियम एंड क्रोमियम के सब्सटेंसेस मिले, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि वहां पर डेफिनेटली कोई मीटियोर का ब्लास्ट हुआ होगा, जिसके जो भी ये मिनरल्स एंड विटामिन्स वगैरह हैं वो बादलों के अंदर मिल गए एंड ऐसी टाइप की बारिश हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बारिश थी ये टुकड़ों के अंदर अलग अलग जगह पर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिनका अभी हमने जस्ट नाम लिया था, वहां पर हो रही थी। ऐसा नहीं था कि ये काफी ज्यादा बड़े एरिया में एक साथ ही एक जगह पर ही हो रही थी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई मीटियर 4-5 जगह बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी गैप्स के अंदर जाकर टूट गया हो एंड इसकी वजह से बारिश हो रही हो। एंड वहां के लोगों का यह भी कहना था कि अगर कोई मीटियर टूटता या फिर ब्लास्ट होता तो उनको भी तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और ज्यादा रिसर्च उन्होंने करी तो उनको लग रहा था, डाउट था कि इसमें कुछ वॉल्केनिक डस्ट या फिर ऐसी कोई चीज मिलेगी, लेकिन वो सब तो नहीं मिला। लेकिन अपनी बाकी की रिसर्च के अंदर उनको एक ऐसी एल्गी के स्पोर्स जरूर देखने को मिले जो कि नेचर के अंदर ही ऐसे थोड़े ऑरेंजिश से कलर के होते हैं एंड ये स्पोर्स मोस्टली ट्री ट्रंक्स एंड वेट रॉक्स के ऊपर ही पाए जाते हैं। एंड ये वाली थ्योरी कुछ हद तक लोगों के मन में जो है उनको सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन ओवरऑल अभी भी लोग इतना ज्यादा मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि साइंटिस्ट खुद इतना ज्यादा श्योर नहीं थे अपने स्टडीज को लेकर। ये बस एक थ्योरीज हैं, फैक्ट्स नहीं थे। श्रीलंका की एक रिसर्च लैब है जिसका नाम है स्टिनटेक, उन्होंने भी इन स्पोर्स के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करी, जो ये मिट्टी यहाँ से लेकर गए थे उनके ऊपर रिसर्च करी एंड उन्होंने बताया कि जो स्पोर्स हैं ये बिना डीएनए के ही समहाउ खुद से वापस रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रेप्लिकेट कर रहे हैं कि ये 572 डिग्री फ़ारेनहाइट के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी सरवाइव कर पा रहे हैं, जो कि अर्थ पर मौजूद आई डोंट थिंक कोई भी लाइफ फॉर्म आज तक कभी कर पाई है। एंड अगर हम इंसानों की बात करें तो मेरे को नहीं लगता हम तो कभी ये चीज अचीव कर भी पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको साइंटिस्ट की थर्ड एंड सबसे ज्यादा वाइल्डेस्ट चिलिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊं इस रेड रेन्स के पीछे, तो वो थी ये जो स्पोर्स हैं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ने म्यूटेट कर दिए हैं एंड उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने, जो भी हैं जिसको हम देख नहीं सकते या देख नहीं पाए या नोटिस नहीं कर पाए कभी, उन्होंने यहाँ से अर्थली बीइंग्स को यानी कि इन स्पोर्स को, इन सैंपल्स को लिया, उन्होंने ही म्यूटेट करा एंड इतना ज्यादा केपेबल बना दिया कि वो इतने हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। एंड वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स जो भी हैं वो शायद अपने लिए ही कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा हम इंसानों के ऊपर। एंड ऐसा करने में शायद वो कामयाब भी हो रहे थे बिकॉज 572 डिग्री फ़ारेनहाइट इज रियली एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। बट आपको क्या लगता है, क्या आप इन तीनों में से किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को वैलिड मान सकते हो या फिर हम नंबर 2 की केरला रेड रेन्स को भी अनसॉल्व की लिस्ट में ही एक बार छोड़ दें? नंबर 3 इज लेविटेटिंग स्टोन इन शिवापुर। महाराष्ट्र के शिवापुर में ना एक ऐसा लेविटेटिंग स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है जिसको आप अकेले तो उठा ही नहीं सकते। अकेले क्या, आप काफी सारे लोग ले आओ तब भी उठा नहीं सकते। उस पत्थर को उठाने के लिए स्पेशली आपको एक ऐसी लाइन बोलनी पड़ेगी, उसको उठाने से पहले एक ऐसी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी जिसके बाद आप उसको उठा सकते हो। लेकिन तब भी ऐसे नहीं कि आप अकेले उठा सकते हो, आपको 9 लोग चाहिए एंड 9 के 9 लोगों को वो सेम लाइन एक साथ रिपीट करनी है एंड आप पूरा हाथ नहीं लगा सकते उस पत्थर पे अपना, सिर्फ आपको एक फिंगर लगानी है एंड एक फिंगर के लाइट प्रेशर से ही वो स्टोन लिफ्ट हो जाएगा अगर आपने सब कुछ सही किया तो एंड उन 9 लोगों ने सब कुछ सही किया तो। शिवापुरी के अंदर एक ऐसा मस्जिद मौजूद है जिसके अंदर हजरत कमर अली दरवेश नाम के एक पर्सन की श्राइन मौजूद है एंड वहां पर एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जो कि अप्रॉक्स 90 किलोस का माना जाता है। एंड 90 किलो शायद सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन आप अकेले कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो आप उसको नहीं उठा सकते। काफी सारे जो बड़े बड़े पहलवान हैं वो तो अक्सर ऐसा वेट उठा लेते हैं नॉर्मली, राइट, लेकिन जब उनकी ये पत्थर उठाने की बारी आई तो वो बिल्कुल भी उठा नहीं पाए। इवन 2-3 पहलवान मिलकर भी उस पत्थर को उठा नहीं पा
रहे थे। वहां के जो मस्जिद में केयर टेकर है उनका यह दावा है कि आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, जब तक आप पूरा का पूरा रिचुअल फॉलो, पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, तब तक यू विल नेवर सक्सीड इन लिफ्टिंग द स्टोन। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसी कौन सी कर्स्ड या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल हिस्ट्री इस पत्थर से पीछे मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा फिनोमिनम हम सबके बीच में अकर हो रहा है। एक्चुअली में कहा जाता है कि एक सेंट थे जिनका नाम था सूफी कमर अली, कि जो पत्थर एक रिलीजियस जगह के अंदर रखा हुआ है एंड यहाँ पर लोग इस पत्थर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत सारे पहलवान लोग, बहुत सारे लोग इस पत्थर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर काफी सारे लोग इससे अपनी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए उस सेंट ने इस पत्थर के टुकड़े को कर्स कर दिया था कि जो भी इसको उठाने की कोशिश करेगा वो तब तक नहीं उठा पाएगा जब 11 लोग मिलकर इस पत्थर को उठा नहीं लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि 11 लोग आकर बस इसको रैंडमली उठा लेंगे। उन 11 लोगों को अपनी ये वाली उंगली उस पत्थर के ऊपर रखनी होगी एंड उसके बाद में सेंट सूफी का नाम लेने के बाद वो अचानक से आराम से उस पत्थर को उठा पाएंगे। उनको बिल्कुल भी प्रेशर तक भी फील नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है, जिसकी वजह से उसको लेविटेटिंग स्टोन का नाम भी दिया गया है। ये वाली जो चीज है इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल नहीं है। साइंटिस्ट ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं इस चीज के ऊपर। काफी सारे लोग इसको एक गिमिक भी मानते हैं, बट जो लोग वहां पर जाकर जब तक इस चीज को ट्राई नहीं करते, वहां के लोगों का कहना है कि उनको हमेशा ये चीज एक अजीब चीज की तरह ही लगेगी एंड एक काफी ज्यादा बनावटी चीज की तरह ही लगेगी। लेकिन अगर ऐसा सच में है तो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड थिंग्स जिसको आई डोंट नो कोई कभी सॉल्व करेगा भी या नहीं ऑफ इंडिया। नंबर 4 इज रैट टेम्पल इन बीकानेर। बीकानेर का करनी माता मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स आउट देयर एंड पर्सनली आई नो माई सेल्फ कि ये मंदिर कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है ये प्रॉपर बीकानेर के बीच में नहीं है, बीकानेर के अवे साइड में करीब 30 किलोमीटर अवे की दूरी पर पड़ता है। एंड ये जो मंदिर है ये चूहों का घर माना जाता है एंड कहा जाता है कि वहां पर 1000 से भी ज्यादा चूहे एक साथ हमेशा मौजूद रहते हैं एंड वो चूहे भी इस मंदिर को अपना घर ही मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या स्टोरी है इस मंदिर के पीछे जिसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। कहा जाता है कि जो करनी माता थी उनके स्टेपसन लक्ष्मण की जब डेथ हो गई थी तो वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग गई थी। उनके स्टेपसन लक्ष्मण के अलावा उनका कोई और था भी नहीं यहाँ पर। इसी वजह से वो यमराज से अपने बेटे को वापिस मांगने की मांग करने लगती है, लेकिन यमराज उनकी बात नहीं सुनते एंड इस चीज से काफी ज्यादा परेशान होकर कहा जाता है कि वो अपने ही बेटे लक्ष्मण का एक चूहे के अवतार में पुनर्जन्म कर देती है, क्योंकि उतनी पावर उनके पास भी मौजूद थी। एंड ये भी बोला जाता है कि करनी माता जी के ऐसा करने की वजह से उनके आने वाले 4000 डिसेंडेंट्स अब चूहे के अवतार के अंदर ही यहाँ पर अपना जन्म लेते हैं। इवन अगर आप कभी इस मंदिर को विजिट करोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग चूहों का जूठा खाता हुआ भी नजर आ जाएंगे। लाइक एक ही थाली में वो चूहों के साथ में खा रहे होंगे, या फिर अगर वो कोई फ्रूट वगैरह खा रहे होंगे तो चूहे भी उनको खा रहे होंगे। एंड ऐसा इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी करनी माता के डिसेंडेंट्स की तरह चूहे के अवतार में एक पुनर्जन्म ले सकते हैं एंड वो उनके बेटे भी कहलाए जा सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। अब ऑब्वियसली इस चीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता एंड साइंटिस्ट ने कभी इस चीज के ऊपर रिसर्च करी भी नहीं। बट फॉर मी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट टेंपल स्टोरीज जो कि हमारे इंडिया के अंदर ही मौजूद है। एंड ऑब्वियसली ये चूहे वाली जो मिस्ट्री है कि आप एक चूहे की तरह करनी माता जी के डिसेंडेंट की तरह यहाँ पर वापस पुनर्जन्म लोगे अगर आप उनका झूठा खाओगे, अगर आप उनकी पूजा करोगे तो वी डोंट नो, दिस इज अनसॉल्व्ड एंड दिस कुड नेवर बी सॉल्व्ड एक्चुअली। बट आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5 की जो स्टोरी है ना, एंड आई रियली डोंट नो कि हाउ ट्रू इज दैट स्टोरी। मतलब मैंने अपना जितना रिसर्च हो सकता था करी है एंड मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग तो जो बातें मेरे को पता चली हैं वो काफी ज्यादा रियल ही हैं। लेकिन एक ऐसे बाबा है जो कहा जाता था कि काफी सालों से या फिर मैं बोलूं पूरे लाइफ टाइम से ही उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपनी जिंदगी काटी है एंड ही वॉज अलाइव, ही वॉज वेल, ही वॉज हेल्दी। देखो सिंपल सा फंडा है, हम ह्यूमन बॉडी पे इतनी रिसर्च तो कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर हम 3 से 4 दिन बिना पानी के रहें या फिर मैक्स टू मैक्स हफ्ता बिना पानी के रहें तो रह सकते हैं, लेकिन हम बिना खाने के 2 हफ्ते मैक्सिमम रह सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि यहाँ पर एक ऐसे बाबा जी थे जो ये क्लेम करते होते थे कि उन्होंने 80 साल से कुछ
खाया या पिया था ही नहीं। लाइक 80 साल, ये क्लेम भी इवन काफी ज्यादा टॉल था बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट डेफिनेटली इनकी इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव दिस बाबा अ विजिट। एंड जब उन्होंने विजिट करा एंड जब उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी तो वो अपनी फाइंडिंग्स के अंदर खुद काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। काफी सारे लोग इनको चुन्नी वाले बाबा भी कहते थे एंड जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने तो अब किसी मुकाम पर पहुंचना ही था, तो उन्होंने इन बाबा जी को पूरे 15 से 16 दिनों के लिए एक ऐसी कन्फाइंड सी जगह में बंद कर दिया था जहां पर खाने या पीने का कोई एक्सेस था ही नहीं। एंड अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान में इनको सच में ये चीज देखने को मिलती है, इन बाबा जी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। He was well alive and healthy also. And प्रहलाद बाबा 13 अगस्त 1929 के टाइम में पैदा हुए थे। जब प्रहलाद सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने अपना गांव छोड़कर माता अम्बे जी की पूरी भक्ति को जो है चुन लिया था एंड वो बस उसी के अंदर पूरा लीन हो चुके थे। एंड अम्बे माता को अपनी भक्ति का प्रूफ दिखाने के लिए जब से उन्होंने ये सारा जो भी है भक्ति वाला चीज शुरू करी थी, यानी कि जब वो 11 साल के हो चुके थे, करीब 1 साल बाद, तब से वो ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि जब से वो 11 साल के हैं तब से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, इवन हाथ तक भी नहीं लगाया ऐसी कभी किसी चीज को। बाबा जी ने अपने लास्ट के 50 साल गुजरात के बनसकथा नाम के एक जगह पर गुजारे थे एंड वहां पर तो इनकी काफी ज्यादा चर्चा थी, बहुत सारे लोग इनको मानते होते थे। इवन ये बाबा जी ये तक भी क्लेम करते थे कि ऐसी बीमारियां जिसका इलाज आज तक इंसान भी नहीं ढूंढ पाया है, जैसे कि HIV एड्स, इन सब का इलाज भी ये किया कर देते थे। वहां के लोग ये कहते थे कि एक ऐसा चमत्कारी फल है इनके पास जो अगर इन्होंने आपको श्रद्धा से दे दिया एंड आपने श्रद्धा से खा लिया तो यू विल बी फ्री ऑफ ऑल ऑफ द डिजीजेस फ्रॉम योर बॉडी। चुन्नी बाबा के जो भक्त थे वो भी ये चीज क्लेम करते हैं कि उन्होंने कभी इनको वॉशरूम, बाथरूम ऐसी जगह जाते हुए देखा ही नहीं। एंड मैंने आपको जैसे कि बताया कि 15 दिन के स्ट्रिक्ट CCTV ऑब्जर्वेशन के अंदर, 24/7 ऑब्जर्वेशन के अंदर रखने के बाद साइंस भी, रिसर्चर्स भी थोड़ा बहुत हक्के बक्के तो रह गए थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। एंड सारी ऑब्जर्वेशन जब खत्म हो गई थी तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि ये ऐसे बिना खाए पिए कैसे रह लेते हैं, या फिर ये पता चल सके कि ऐसा ये किस वजह से कर पा रहे हैं जो कि हमें दिख नहीं रही है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, दे फाउंड एब्सोल्युटली नथिंग। डॉक्टर्स तो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे इस चीज से कि वो मजाक में ये तक भी बोल रहे थे कि हमें इन बाबा जी का DNA जो है संभाल कर रखना चाहिए, इनकी बॉडी से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए एंड मे बी किसी और पर्सन के अंदर इनका DNA इम्प्लांट करके हम वापस से एक ऐसा अनोखा अजूबा देख पाएं जिसके पीछे हम कोई जवाब तो नहीं दे सकते, बस एक मिरेकल का नाम जरूर दे सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है इंडिया की कि चुन्नी बाबा बिना खाए पिए 80 साल तक कैसे रह चुके थे। दोस्तों, आई रियली होप कि आपको इंडियन अनसॉल्व मिस्ट्रीज का पार्ट 4 बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब पार्ट 3 आया था एंड आई नो कि आप लोगों को मेरी पुराने टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू लाइक कि योर ओल्ड माउंट साइडर इज़ बैक? डू यू लाइकिंग इट? क्या आपको पुराने टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस चाहिए या फिर यू वांट मी टू एक्सपेरिमेंट ऑन समथिंग न्यू? आप जैसा बोलोगे हम वैसा करके देख लेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई एंड फ्यूचर में भी आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते ना, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।